Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I'm Madiha Mahfouz. Welcome to my YouTube channel Madiha Mahfouz ऑनलाइन बिजनेस ट्यूटोरियल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास ये जो सीरीज़ स्टार्ट हुई थी इसमें हम डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आज की वीडियो के अंदर एक न्यू कंसेप्ट के साथ में आई हूँ। अपना जो हमारा बेसिकली एरिया है, यहाँ पे अगर हम लोग जो है एक क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट करते हैं, इसके हवाले से एक प्लान लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है क्रियोक्स एकेडमी। तो इसके हवाले से जो है आपको डिटेल में बताया जाएगा कि अगर आप लोग किसी भी एरिया के अंदर एकेडमी स्टार्ट करते हैं उससे आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और वो आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद बिजनेस हो सकता है। तो उसकी हर एक चीज़ जो आपके साथ डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले जो है हमने ये बताना है कि अगर हम लोग ये एकेडमी स्टार्ट करते हैं तो क्या रीज़न है, क्या रिसर्च की गई जिसकी वजह से इस एकेडमी को स्टार्ट करने का प्लान बनाया गया। तो इसके अंदर पहली बात ये है कि हमारा जो कश्मीर है यहाँ पे कोई भी इस तरह की एकेडमी मौजूद नहीं थी, और स्पेसिफिक एरिया अगर पुंछ के वाले से बात की जाए तो वहाँ पे कोई भी एकेडमी मौजूद नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो है तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए कोई प्रॉपर जो है एक चैनल मौजूद नहीं था। ऐसे तो प्रैक्टिस की जाती है लेकिन प्रॉपर चैनल की फॉर्म में प्रैक्टिस मौजूद नहीं थी। और मज़ीद ये कि कोच वगैरह का सिस्टम नहीं है। बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे जो है शॉर्टेज है, जिसकी वजह से इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के बारे में सोचा गया। और नेक्स्ट हमारे पास जो है तो जो एकेडमी होगी हमारी, उसके अंदर हमने जो प्लान किया है कि हम लोग जो है तो एक यूनिक किस्म का आइडिया बनाएंगे और उसके अंदर रिफ़्रेशमेंट सेंटर की बात कर दी और जो है बस सर्विसेज प्रोवाइड करने का सोचा गया कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इनरोल होंगे उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन करें। और ये जस्ट एक बिज़नेस आइडिया है, ये जस्ट डिस्कस किया जा रहा था कि हमें उसे क्यों चूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं पुंछ रीजन की, जहाँ पे बताया गया है कि अगर हम लोग जो है एकेडमी अपने स्पेसिफिक एरिया में स्टार्ट करते हैं उसके लिए कौन सी जो है मार्केट ज़्यादा बेहतर रहेगी, कौन सा एरिया बेहतर रहेगा और उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक, अब नेक्स्ट जो स्लाइड है इसके में हम लोगों ने एक ब्रोशर के ज़रिए शो किया है कि हम लोग इस तरह के बैनर्स बना के मार्केट के अंदर अगर गो थ्रू कर देते हैं तो लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट टाइम जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी उसको थोड़ा सा इनकरेज करेंगे। उसके लिए एक प्रोफेशनल जो है बिहेवियर रखा जाएगा। वहाँ पे सेपरेट कोचिंग क्लासेस ली जाएंगी बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। वहाँ पे कोच प्रोवाइड किए जाएंगे, उसकी टाइमिंग वगैरह हर एक चीज़ जो है तो इसके अंदर मेंशन कर दी गई है। अब इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के वाले से बात की जाती है कि इस बिज़नेस को अगर स्टार्ट करेंगे तो ये जो है तो मतलब ये कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। अगर सेल्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर दी जाए तो जो भी इसमें मेंबर्स मौजूद हैं, हर एक मेंबर अगर 20% भी देता है तो 1 मिलियन के साथ ये बिज़नेस इजीली स्टार्ट किया जा सकता है। और इसको प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज़ की जा सकती हैं स्पेसिफिक रीजन के अंदर। तो वैसे भी अगर न्यू कंसेप्ट है तो मोनोपोली तो डेफिनेटली होनी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो है तो विद इन 1 ईयर की अगर बात की जाए तो एटलीस्ट 200 कैंडिडेट्स जो होते हैं यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और बॉयज़ का आपको पता है इंटरेस्ट ज़्यादा होता है खेलों की तरफ, इसलिए हमने ये जो है तो इमेजिन किया कि 150 तक बॉयज़ हमारे पास ज़रूर आएंगे और 50 गर्ल्स जो है उनका एक एस्टिमेशन प्रोवाइड की है। तो जो एडमिशन फ़ी होगी उसकी वो 4000 पाकिस्तान रुपीज़ के अंदर आती है और मंथली फ़ी जो है तो वो कितने में आएगी 6000 जो है तो वो उसमें आती है। फिर इसके बाद कहते हैं कि हमारे पास अगर 200 कैंडिडेट्स जो है वो हम लोग बनाने में कामयाब हो जाते हैं देन हमारे पास और उनसे 6000 पर मंथ लिया जाता है तो हम लोग इस काबिल हो जाते हैं कि मंथली बेसिस पे 1.2 मिलियन रुपीज़ पर मंथ हमारा जो प्रॉफिट है वो अर्न किया जा सकता है। उसमें से बाकी एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के तो जो नेट प्रॉफिट भी निकाला जा सकता है। उससे हट के अगर तो 4000 भी एडमिशन का जो हमारे पास आया है तो उसकी बात की जाए तो 800 के जो पर मंथ जो है तो हम लोग उसको वो कर सकते हैं, जिससे जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है विद इन 5 मंथ्स उसको रिकवर किया जा सकता है।
ठीक है। देन हमारे पास क्या कहा जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, हायर कर सकते हैं कि एक मेन कोच को, 2 सब कोच को फॉर बॉयज़ और 2 कोच हायर किए जा सकते हैं गर्ल्स के लिए, ठीक। देन हमारे पास जो है तो फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उसकी भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल होगी। एंड इसके लोकेशन के हवाले से देखा जाएगा कि मार्केट के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट रहेगी, कौन सा एरिया ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कहाँ का एरिया भी जो है तो वहाँ पे रेंट वगैरह भी कम होगा, बिल्डिंग भी हमारे पास जो है तो प्ले ग्राउंड के पास आ जाएगी, और जो भी रिफ्रेशमेंट सेंटर्स, स्पोर्ट शॉप, जो भी चीज़ है वो बिल्डिंग के नियर बाय होगी। इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए हमने उसकी लोकेशन को सेट करना है। अब जो मंथली इनकम के हवाले से देखा जाए कि अगर मंथली हमारे पास 200 के एस्टिमेशन रखे कि अगर हमारे पास 200 स्टूडेंट्स होते हैं तो अगर 3000 हम लोग जो है तो फ़ी रखते हैं, 200 स्टूडेंट का करें तो 600,000 हमारे पास आ जाता है। और मंथली फ़ी अगर 6000 भी रखी जाती है तो कितना आ जाता है, 1.2 मिलियन हमारे पास जो है तो मंथली फ़ी के थ्रू हम लोग गेन कर सकते हैं। तो अब हम इसमें से अपने एक्सपेंसेस को मीटर देख लेते हैं। बॉयज़ जो मेन कोच हैं उनकी सैलरी 80,000, ठीक है। सब कोच की सैलरी 60,000, गर्ल्स के मेन कोच की सैलरी 80,000, गर्ल्स की जो सब कोच होंगी उनकी सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी, 60,000 जो है उनकी सैलरी आ जाती है। इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट जो हम रखेंगे उसकी सैलरी 70,000 कर लें। कुक एंड कैंटीन वेटर की भी हमने सैलरी जो है तो मेंशन कर दी है कि 30,000 एंड 20,000 होगी, ठीक है। देन हमारे पास जो है तो गर्ल्स के लिए अगर कुक एंड वेटर उनकी कैंटीन अलग है तो 30,000 एंड 20,000 उनका अलग कर दें। किचन की रिफ्रेशमेंट के लिए 1 लाख हम लोग एक साइड पे रख देते हैं, और बिल्डिंग का रेंट हमारे पास अगर 1.5 लाख है, देन हमारे पास टोटल जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने आ जाएंगे, 740,000, यानी इसमें से क्या हो जाएगा कि 1,40,000 जो है तो वो हमारे पास जो है तो मतलब एक्सपेंसेस वगैरह सारे निकाल के उसके बाद जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो कितना आ जाता है, 4,40,000, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया था, जो टोटल बजट था कितना था, वो हमारे पास 10 मिलियन। उसमें हमने सारे एक्सपेंसेस देख लिए कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। बिल्डिंग, ग्राउंड, पार्किंग एंड कैफेटेरिया की बात की तो 2 लाख तक जो है तो ये इसका एक्सपेंस आ जाता है। उसके बाद स्पोर्ट्स आइटम, यूनिफॉर्म वगैरह जो परचेज करते हैं उसके लिए 1 लाख सेपरेट कर दिया। ग्राउंड रेनोवेशन के लिए 60,000 सेपरेट कर दिया। किचन अगर हम लोग बनाते हैं उसके एसेसरीज जो परचेज की जाएंगी तो 1.5 लाख में वो आएंगी। किचन ईटेबल एंड रिफ्रेशमेंट प्रोडक्ट्स है वो भी 1.5 लाख में आते हैं। इसके बाद एडवांस अगर मेन कोच को देना पड़े 1.5 लाख करेंगे। एडवांस जो है तो फॉर सब कोच के लिए भी 1.5 लाख हो जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनको कितना एडवांस दे सकते हैं, 50,000। एंट्री टेस्ट 50,000, मार्केटिंग 15,000। टोटल एक्सपेंस विल बी 9,15,000, मतलब 75,000 हमने भी यहाँ से सेव कर दिया। इट्स वाज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर मैंने डिटेल में आपको बताया है कि इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट बिजनेस प्लान के साथ फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।